मैं चित्रा विशाल श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब तक मैंने देह की देरी के 3 भाग प्रस्तुत कर दिए हैं। 3 भाग का वीडियो बना दिया है मैंने और वो मैंने फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पेज पर, इन चारों स्थानों पर मैंने इसको अपलोड कर दिया है। इन सब जगहों पर जाकर मेरे वीडियो को सुन सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा? क्या आपको अच्छा लगा? क्या आपको नहीं अच्छा लगा? आज मैं चौथा भाग लेकर प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष और मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि मेरी 2 पुस्तकें एक साथ चल रही हैं। मैं प्रीति प्रवाहिनी और देह की देरी, दोनों पुस्तकों का मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं अल्टरनेट डेज़ पे अपलोड करती हूँ। जैसे पहले दिन मैं देह की देरी मैंने अपलोड की, प्रथम भाग, तो मैं दूसरे दिन प्रीति प्रवाहिनी का प्रथम भाग अपलोड करती हूँ। फिर तीसरे दिन देह की देरी, इस तरह अल्टरनेट डेज़ में अपलोड करती हूँ, तो आप लोग उस तरह से समझ के उसको सुन सकते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं मेरी दोनों पुस्तकें एक साथ चल रही हैं, प्रीति प्रवाहिनी और देह की देरी। तो आज मैं देह की देरी का चौथा भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राधे राधे। जन्मों जन्मों भटकते रहे फिर भी सुधार नहीं आता और हम देहाभिमान में जीते हुए न जाने कितने कर्मों का बोझ बना लेते हैं, जिसके भार से हमारा मस्तक भी झुक जाता है। जिस प्रकार की देह प्राप्त करते हैं हम, उसी प्रकार के मिथ्या नियमों को गढ़ लेते हैं और उस नियम के दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि वह दायरा और नियम ही आवश्यक और सत्य लगते हैं हमें। उस समय का संसार, समाज, परिवार और संस्कार, बहुत सारे प्रकार की परतों का लेपन कर दिया जाता है हमारे मन और बुद्धि पर। अतः उससे परे हटकर विचारना पाप तुल्य लगता है। जैसे यदि एक छोटा बालक भक्ति करे तो हम कहेंगे, ये कोई भक्ति करने की उम्र है? संभालो, नहीं तो घर छोड़कर चल देगा। इसे खेल कूद में व्यस्त करो। फिर जब वह विद्यार्थी होगा, तब यदि भक्ति करे तब हम कहेंगे, संभालो, नहीं तो पढ़ाई लिखाई ताक पर रखकर समय नष्ट करेगा। फिर जब दफ्तर जाने का समय आएगा, उस समय तक पिछली पाबंदियों की वजह से उसकी भक्ति करने की इच्छा रह ही नहीं जाएगी। परंतु यदि इच्छा रह भी गई, तब भी उसे रोका जाएगा कि यह उम्र उम्र मेहनत करने और मौज करने की है, ना कि भक्ति करने की। यह तो बुढ़ापे का काम है। अब जब बूढ़े हो चले, तब रुग्ण शिथिल शरीर सेवा करवाने का कार्य और समय पर दवाइयां लेने के कार्य पर लग जाता है। और तब हम सब कहते हैं, अपना शरीर और तबीयत देखें कि भक्ति करें। भक्ति और ज्ञान को ऐसे उपेक्षित किया जाता है जैसे इस कार्य से अन्य का कोई लाभ हो। इस कार्य से ये तो समझ आ ही गया कि हम मनुष्य अज्ञानता के कारण स्वयं ही स्वयं के शत्रु बन बैठे हैं। जब तक भक्ति और ज्ञान प्रगाढ़ नहीं होते, परमात्मा संग महाराज में प्रवेश नहीं मिल पाता, अर्थात आत्मा से परमात्मा का मिलन असंभव है। हम प्रवृत्ति अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विषय भोग में लीन रहकर विचारते हैं कि हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाए तो अच्छा होता है। अर्थात विषयों के भोग के साथ ही परमात्मा भी प्राप्त हो जाए तो अच्छा हो। परंतु यह कैसे संभव है? क्योंकि जब हम इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए ही प्रयत्न में लगे रहते हैं, तब मन की मैल और बढ़ती है। मन भोग की ओर जाने की और प्रेरित होने लगता है, जिसके कारण परमात्मा से प्रीत नहीं हो पाती, केवल संसार की ओर ही चित्त लगा रहता है। गृहस्थ में रहकर भी यदि सात्विक रह सकें, तब कदाचित यह संभव हो सके, परंतु इसके लिए जब पति पत्नी और संतानों के एक ही विचार हों कि वे नैतिकता के साथ सात्विक जीवन को जिएंगे। गृहस्थ में यदि एक व्यक्ति का अन्य से विरोधाभास है, तब विघ्न होता है, जिससे नकारात्मक कार्यों और खान पान का अन्य पर भी असर होने की संभावना होती है। वे घर स्वर्ग के समान हैं, जहां सभी मिलकर धर्म के मार्ग पर चलते हुए सांसारिक कार्यों को पूरा करते हैं और सच्चे हृदय से भक्ति भी करते हैं। जहां भ्रष्ट अधिक हो, वहां सज्जन को भी आलोचना का शिकार होना पड़ता है और उसे गलत सिद्ध करने के लिए तरह तरह की जुगत भी लगाई जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम आध्यात्म को अपनाते हैं, तब अन्य व्यक्तियों के द्वारा तरह तरह के तर्कों और लांछनों से हमें गलत और बुरा सिद्ध करने का प्रयास होने लगता है। दूसरे नजरिए से यदि इसे समझा जाए,
तब यह हमारी परीक्षा होती है कि हम इस मार्ग पर चलने के लिए कितने समर्पित हैं। जो इस समय पर डगमगा गया वह मार्ग से हटकर स्वयं को ही हानि पहुंचा लेता है। तब अन्य वे आलोचक ही उसे ढोंगी कहकर नए तरीके से लांछन देने लगते हैं, अर्थात यहाँ पर जो भी करो आलोचना करने वाले करेंगे ही। अतः साहस और दृढ़ संकल्प के साथ चुने मार्ग पर चलते हुए रहना चाहिए। बाधाएं और आलोचना ही हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करती हैं। अतः इन्हें सकारात्मक लेते हुए अपने कर्म पर ध्यान लगाना ही समझदारी है। नदी की धारा बनकर मार्ग बनाते हुए बढ़ते जाना चाहिए। देहाध्यास के कारण ही हम सब कुछ स्वयं से जोड़कर देखने लगते हैं। हम जानते हैं कि जो कर्म करते हैं वही हमें फल स्वरूप प्राप्त होता है। इसमें किसी अन्य की कोई साझेदारी नहीं, ना ही अन्य मुझे जबरदस्ती कुछ दे सकता है। परंतु इस बात को स्वीकारना हमें अप्रिय और असत्य लगता है, क्योंकि हम स्वयं को गलत मानना नहीं चाहते। अहंकार को पाल कर रखना ही हमें सुखद लगता है। अतः कर्म के सिद्धांत को हम नकार देते हैं और जिन्हें पसंद नहीं करते उन पर आक्षेप लगाने लगते हैं कि मुझे जो दुख या अपमान प्राप्त हुआ है यह अमुक व्यक्ति के कारण ही है। कभी यदि हम ध्यान से आकलन करें तब पाएंगे कि अधिक व्यक्ति जिनके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं जीवन में, वे अपनी पूरी दिनचर्या में सबसे अधिक समय और ऊर्जा अन्य की आलोचना में लगाते हैं। इससे उनके अहम को या मिथ्या अहंकार को संतुष्टि मिलती है। ऐसे व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व को संवारने और जीवन के प्रति बड़े लक्ष्य की ओर तनिक भी ध्यान नहीं रहता। बस वे खाना बनाते, खाते, पीते, सोते या अन्य दैनिक कार्यों को ही जीवन का मूल्यवान लक्ष्य मानते हैं। आलोचना द्वारा बड़ी सरलता से हम बुरा कर्म बना लेते हैं, जिससे नकारात्मकता हमारे मन और जीवन दोनों में ही भर जाती है, जिससे जीवन रुका हुआ सा प्रतीत होने लगता है, क्योंकि अपनी राह को हम मैल से भर लेते हैं। हम स्वयं को सबसे अच्छा मानने का पाप करते हैं, फिर अन्य को बुरा कहने का भी पाप करते हैं, अर्थात आलोचना दोहरे पाप का भागीदार बनाता है। श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि मृत्यु तुल्य पाप कौन से हैं? उनमें से एक पाप है अपने आदरणीय को अपशब्द कहकर अपमानित करना, मृत्यु दंड देने के समान है। दूसरा, स्वयं की प्रशंसा करना भी स्वयं को मृत्यु के घाट उतारने के समान है, अर्थात अन्य की बुराई और स्वयं की प्रशंसा पाप तुल्य है। कित देखूं कहीं और बुराई, क्या अपनी मैल कभी देखी? किसका मैं परिहास करूं, क्यों अपनी मैल उधर फेंकी? जो मैं अपनी करूं बड़ाई, बड़े लाज की बात भई। पापों की गठरी लेके मैं जाने कितने जन्म चली। पाप करना अत्यंत सरल है, परंतु पाप फल को भोगना अत्यंत कठिन। फिर भी मनुष्य कर्म करने से पहले तनिक भी नहीं विचारता, केवल उस क्षण को, अपने स्वार्थ को स्मरण रखता है। यदि हम स्वयं से सच्चा प्रेम करें, तब स्वतः सद्मार्ग पर चलने को प्रेरित हो जाएंगे। परंतु हम स्वयं से प्रेम कर ही नहीं पाते, बस इंद्रियों को ही पोषित करने में अपनी सारी ऊर्जा और समय को लगा देते हैं, चाहे उसके लिए कुमारगामी ही क्यों न बनना पड़े। स्वयं से प्रेम होते ही परमात्मा के प्रति प्रेम जग जाता है, या कहूं परमात्मा के प्रति प्रेम जगने से स्वयं के प्रति प्रेम जग जाता है, और यहीं से देहाभिमान धीरे धीरे छूटने लगता है। प्रीत हमारी जीत हमारी, सुध मोरी या करूं तिहारी। जब से मोहन आन बसे हो, ही भीतर विश्राम लिए हो। जब हम अज्ञानी होते हैं तब गुरुजन हमारा उपचार ज्ञान देकर कर देते हैं, परंतु यदि हम विपरीत ज्ञान से भरे होते हैं तब परमात्मा साक्षात आ जाए तब भी हमारा उपचार संभव नहीं। अज्ञानी स्वीकारता है कि वह अज्ञानी है, अतः वह बिना किसी तर्क कुतर्क के गुरु वचन को स्वीकारता है, परंतु जो विपरीत ज्ञानी है वह पहले से ही अधकचरे ज्ञान से भरा होता है और वह मानता है कि उसका ज्ञान ही पूर्ण है। इस प्रकार वह गुरु वचनों का अनादर करता है, अतः ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से ज्ञान के प्रकाश से भर नहीं सकते। अब के समय में हम अधिकतर व्यक्ति विपरीत ज्ञानी ही हैं, तभी हमें हमारे शास्त्र और सद्गुरु बिल्कुल स्वीकार नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान हमारे ज्ञान के विपरीत दिखता है। अतः उन्हें स्वीकारने में हमारा वर्षों का बनाया मिथ्या अहंकार ध्वस्त होता प्रतीत होता है। अतः हम विरोध करने में ही सुख पाते हैं, जबकि गुरु और ग्रंथ का अनादर महापाप होता है। परंतु हम इतने अधिक अज्ञानी और अहंकारी हो चुके हैं कि डंके की चोट पर बड़ी ढिठाई से पाप कर गर्व अनुभव करते हैं।
कदाचित यही कलयुग का स्वरूप है, जो यहाँ पर इस रूप में दिखता है। हम देह को इतना अधिक सत्य मान बैठे हैं कि परमात्मा हमें असत्य प्रतीत होने लगता है। यही कारण है कि अनीतिपूर्ण कार्य करने में हमें तनिक भी संकोच नहीं होता, क्योंकि हम कर्म के सिद्धांत को भी नहीं स्वीकारते। यह अलग बात है कि कर्म का फल भी देर से ही सही हमें प्राप्त हो ही जाता है, और तब हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कोई तो है जिसने ही सब संभाल रखा है। यही आरंभ होता है विचार, आचार और व्यक्तित्व का परिवर्तन का। एक नास्तिक व्यक्ति आस्तिक व्यक्ति में परिवर्तित हो सकता है। पूरा 360 डिग्री का परिवर्तन होता है व्यक्तित्व में। ज्ञान का प्रकाश भीतर प्रवेश कर अज्ञानता रूपी तम को मिटाकर नए सच्चे ज्ञान से भर देता है, जिससे भक्ति भावना का जन्म होता है। इसके पश्चात जब ज्ञान और भक्ति प्रगाढ़ होते हैं, तब परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण हो जाता है, जिसके साथ ही देह की देहरी पार कर परमात्मा के संग महाराष्ट्र में प्रवेश मिल जाता है, अर्थात परमात्मा से मिलन हो जाता है, जिससे परमानंद की प्राप्ति होती है। जब तक देह को ही सब कुछ मानकर चलते हैं, तब तक हमें संतोष नहीं मिलता, क्योंकि हम जिसे पोषित करते हैं वह और भी बढ़ता है। अतः जब देह को सुख देते हैं, तब वह और सुख मांगती है। इंद्रियों को जितना अधिक सुख देते हैं, वे उससे अधिक की मांग कर बैठती हैं, जिस कारण हम परमात्मा से भी भोग विलास से संबंधित मांग ही करते रहते हैं और समझते हैं कि यही सबसे समझदारी का क्या कार्य किया। परंतु जब देखते हैं कि जितना भी अधिक सुख दे दूं, तब भी पूर्ण तृप्ति नहीं होती, बल्कि उससे ऊपर की मांग बढ़ जाती है, तब उकताहट और झल्लाहट होने लगती है कि आखिर और कब तक यह सब ही चलता रहेगा, अपितु संतुष्टि कहाँ है। तब परमात्मा हमें गुरु वचन और सत्संग देते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि व्यर्थ के लिए ही व्यर्थ की मांग करते रहे। जो हमें चाहिए उसे ही ना मांगकर उससे ही अन्य कार्य की मांग की, और तब सारी मांग ही समाप्त हो जाती है। यहीं से प्रारंभ होती है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। ज्ञान मिलते ही सारी इच्छाओं का अंत हो जाता है। बस परमात्मा की राजी में हम भी राजी हो जाते हैं। यही संतोष है जो परमात्मा अपने पास रखते हैं। बाकी सब कुछ मांगने वालों को ही बांट देते हैं, परंतु जो सारी मांगे छोड़कर उनके पास आ जाता है, उसे भी वे अपने पास रखा संतोष दे देते हैं। अर्थात संतोष परमात्मा से संबंध जोड़ देने से ही प्राप्त होता है। कभी तन मांगा, कभी धन मांगा, कभी मांगा संबंधी जन, तुमको ही क्यों कभी न मांगा, हाँ यही था मेरा लड़कपन। जब ज्ञान मिला तब सब खोया, सारी इच्छा बिसराई गई, मिलते ही तुमसे हे भगवन मैं जल्द संतोष नहाए रही। तुमको पाकर अब क्या पाऊं, दो या ना दो सब है अच्छा, दोगे जो स्वीकार वही है, बस एक ये संबंध है सच्चा, बस एक ये संबंध है सच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए आप सभी को, और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आगे भी और भी पूरी पुस्तक के वीडियोस ले आऊंगी, एक एक भाग करके। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा और क्या नहीं भी अच्छा लगा। ये पुस्तक है देह की देहरी, अमेजन पर उपलब्ध है। अगर आप इसे बुक की तरह लेना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो आप अमेजन से इसको ले सकते हैं, वहां पर उपलब्ध है मेरी पुस्तक। राधे राधे आप सभी को।